जरा तसव्वुर करें, मदीना के उर्दगर्द अंधेरा छा रहा है। हुआ में खौफ है, अफवाहें फैल चुकी हैं। दुश्मन सिर्फ तलवारों के साथ नहीं आ रहे, बल्कि पूरे अरब को इकट्ठा करके आ रहे हैं। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म करने की साजिश थी। और यही वो वक्त था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला किया जो अरब की जंगी तारीख में कभी नहीं हुआ था। ग़ज़वा उहद के बाद इस्लाम के दुश्मन ये समझने लगे थे कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जा चुका है। इसी दौरान मदीना से निकाले गए यहूदी कबीला बनो नज़ीर इंतकाम की आग में जल रहा था। ये लोग मुक्का पहुंचे, कुरैश के सरदारों से मिले और कहा, हम तुम्हारा साथ देंगे, बस इस बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। कुरैश तैयार थे, लेकिन अब की बार वो अकेले नहीं थे। कुरैश के साथ शामिल हुए कुबैला, गुतफान कबीला, बनो सलीम कबीला, इशज्जा और देगर अरब कबाइल 10,000 से ज़्यादा जंगजो। ये अरब की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद था, इसीलिए उस जंग को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। इधर मदीना में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000, न हथियार ज़्यादा, न घोड़े, न ज़िरहें, और सबसे ख़तरनाक बात, मदीना चारों तरफ से महफूज नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशूरा तलब करना। जब दुश्मन के आने की खबर पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को जमा फरमाया। ये वो लम्हा था जब सिर्फ ईमान नहीं बल्कि हिकमत भी दरकार थी। हर तरफ खामोशी थी। तब एक आवाज़ अभरी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम फ़ारिस में ऐसे हालात में शहर के गर्द खंदक खोदते हैं। ये ख्याल अरबों के लिए बिल्कुल नया था। कुछ लम्हों की खामोशी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेहतरीन राय है। और यूं इस्लामी तारीख का एक नया बाब खुला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पत्थर उठाए, मुट्ठी निकाली, मजदूरों के साथ काम किया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर भोग की वजह से पत्थर बंधे देखे, लेकिन जबान पर शकवा नहीं था। सर्दी, भौक, थकन और खौफ। एक दिन खंदक खोदते हुए एक बड़ा पत्थर आया जो किसी से न टूटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कदाल मारी, चंगारी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे फारिस के मोहल्लात दिखा दिए गए। दूसरी ज़रब, मुझे रूम के किले दिखा दिए गए। ये वो वक्त था जब मुसलमान कमज़ोर थे मगर वादे आलमी फुतूहात के थे। बिलाखिर 10,000 का लश्कर मदीना के सामने आन खड़ा हुआ, लेकिन वो रख गए। उनके सामने एक ऐसी चीज़ थी जो अरब ने कभी नहीं देखी थी। जब 10,000 का लश्कर मदीना के सामने पहुंचा और खंदक को देखा तो वो हैरान रह गए। अरबों ने ऐसी जंगी तदबीर पहले कभी नहीं देखी थी। कुरैश के सरदार एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा शहर है, ये कैसी रकावट है। घोड़े आगे बढ़े लेकिन पीछे हट गए। ये खंदक सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये अल्लाह की मदद थी। एक तरफ भूखे कमजोर तादाद में कम, लेकिन ईमान वाले मुसलमान दूसरी तरफ। ताकत असलहा तादाद, लेकिन हौसला टूटता हुआ। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये दिलों की जंग थी। कुरैश के चंद मशहूर पहलवान खंदक का जायजा लेते रहे। आखिरकार एक जगह खंदक निस्बतन तंग नजर आई। वहां से चंद घड़सवार खंदक फलांगने में कामयाब हो गए। इनमें एक नाम बहुत मशहूर था, उमरू बिन अब्दूद, अरब का माना हुआ बहादुर, जिसके बारे में कहा जाता था, उमरू एक लश्कर के बराबर है। वो मैदान में आया और लिलकार कर कहा, है कोई जो मुकाबले के लिए आए। खामोशी छा गई। ये मामूली आदमी नहीं था। तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। उमरू ने फिर ललकारा। दोबारा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। तीसरी बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे और उमरू से फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो। उमरू हंसा, मैं भागने वालों में से नहीं। फिर जंग शुरू हुई। गर्द व गुबार उठा, लोगों को कुछ नजर न आया। कुछ लम्हों बाद तकबीर की आवाज बुलंद हुई। उमरू बिन अब्दूद जमीन पर था। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, ये दुश्मन के हौसले की मौत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रजी अल्लाह अन्हु की आज की ज़रब अम्मत के तमाम एमाल से अफजल है। दुश्मन खंदक पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन महासरा जारी था। दिन गुजरते गए।
खाना खत्म, सर्दी शदीद, खौफ बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक और खतरा पैदा हुआ। मदीना के अंदर यहूदी कुबैला बिन करीजा मुसलमानों से मुआहदे में था, लेकिन यहूदी सरदार हयी बिन उख्तब चुपके से उनके पास पहुंचा। इसने कहा, यह आखिरी मौका है, अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गए तो इस्लाम भी खत्म हो जाएगा। आखिरकार बनु करेजा ने मुआहदा तोड़ दिया। अब खतरा सिर्फ सामने नहीं था, बल्कि पीछे भी था। औरतें, बच्चे सब खतरे में थे। ये वो वक्त था जब कुरान ने उस कैफियत को बयान किया। आंखें पत्थर आ गईं और दिल हलक तक आ गए। इसी मौके पर मुनाफिकीन बोल उठे, हमसे वादे किए गए थे, लेकिन हमें तो सिर्फ धोखा मिला। कुछ कहने लगे, हमारे घर गैर महफूज हैं, और इजाजत मांगकर वापस चले गए। लेकिन सच्चे मोमिनों ने कहा, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था। मदीना के बाहर 10,000 का लश्कर मौजूद था। मदीना के अंदर बनो करीजा की गुदारी हो चुकी थी। मुसलमान भूख से, निढाल सर्दी से कानपते, मुसलसल खौफ में कुरान ने उस कैफियत को यूं बयान किया, और जब आंखें पत्थर आ गईं और दिल हल्क तक आ गए, ये ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। इसी दौरान एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नाम था हज़रत नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु। वो खफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन दुश्मन को उसका इल्म नहीं था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अकेला हूं, लेकिन जो हो सका करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग तो हिकमत से भी जीती जाती है। हज़रत नईम रज़ी अल्लाह इन्हें पहले बनु करीजा के पास गए और कहा, कुरैश और गुतफान तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़कर वापस चले जाएंगे, क्या तुमने कोई जमानत ली है? बनु करीजा घबरा गए। फिर नईम रज़ी अल्लाह इन्हें कुरैश के पास गए और कहा, बनु करीजा तुमसे चंद आदमियों को जमानत के तौर पर लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करना चाहते हैं। इसी तरह गुतफान को भी यही बात कही। अब सूरत हाल ये हो गई, कुरैश को बनु करीजा पर शक, बनु करीजा को कुरैश पर शक, इत्तेहाद में दरार पड़ चुकी थी। ये सब बगैर एक तलवार चलाए हो चुका था। ये अल्लाह की मदद थी जो हिकमत के जरिए आई। इसी दौरान एक रात तेज आंधी चलने लगी। खेमे अखड़ गए, आग बुझ गईं, देगचियां पलट गईं। दुश्मन का लश्कर खौफ में मुब्तला, हौसला टूट चुका। क़ियाम नामुमकिन कुरान कहता है, हमने उन पर तेज हुआ और लश्कर भेजे जो तुमने नहीं देखे। अबू सफियान चीख उठा, वापस चलो, यहां रखना मुमकिन नहीं। यूं 10,000 का लश्कर बगैर जंग के वापस लौट गया। ये सिर्फ पसपाई नहीं थी, ये इस्लाम की फैसला कुन फतह थी। गज़वा खंदक के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो हम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि अब हम उनकी तरफ जाएंगे। ये जमला इस्लामी तारीख का रख बदल गया।